दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल को श्रीनिवास में और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को फिर से मैथ पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और मैथ में पढ़ाएंगे टाइम एंड वर्क यानी कार्य और समय। हाँ, ये पहला क्लास होगा तो आप लोग सभी क्लास को बारी बारी से पढ़िए। आज स्टार्ट हुआ है टाइम एंड वर्क यानी इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, ये सब चैप्टर खत्म हो चुका है। जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक पढ़ाया गया है। उसी तरह से इस चैप्टर को भी जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक पढ़ाया जाएगा और आगे कोई भी चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसको भी जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक पढ़ाएंगे। रीजनिंग का भी क्लास यहाँ पे चलता है तो आप लोग वीडियो देखना ना भूलिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखिए आज सवाल को उड़ाते हैं, धुआं धुआं कर दीजिएगा आप लोग इस सवाल को। हाँ, एक एक टाइप बताया जाएगा। आज तो स्टार्टिंग हुआ है, अगर आज ही तगड़ा सवाल ला दे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। सवाल हर एक सवाल तगड़ा है, ऐसा नहीं कि सवाल नॉर्मल है। तो लेकिन आज स्टार्टिंग है तो थोड़ा नॉर्मल सवाल लाया गया, उसके बाद धीरे धीरे लेवल ऊपर की ओर उठेगा जैसे सभी चैप्टर में उठा है। अब फिर बोलना सवाल में कि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 30 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में? 30 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बोला कि दोनों, यहीं पर मेन चीज है, दोनों एक साथ उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बोला कि दोनों एक साथ काम करेंगे ना तो काम कितने दिन में पूरा होगा, जरा ये बताइए। बोला ए तथा बी किसी काम को 30 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी ए तथा बी, यानी ए है पहले तो ए का काम है 30, बाद में है बी तो बाद का काम है 20। तो ए करता है कोई काम को 30 दिन में, बी करता है कोई काम को 20 दिन में। तो एक वो 30 दिन में, एक 20 दिन में पूरा कर सकते। तथा बोला कि दोनों एक साथ उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अलग अलग करता है ना, तो एक करता है 30 दिन में काम और बी करता है 20 दिन में। तो वही सवाल में बोला कि अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। यही सवाल का कहने का अर्थ है। बोला कि ए तथा बी किसी काम को 30 दिन में, तो उड़ाइए ना इसको। हाँ, ए कितने दिन में करता है? ए करता है 30 दिन में, कोई दिक्कत नहीं। ए कितने दिन में करता है? ए करता 30 दिन में। फिर बोला था बी उसी काम को कितने दिन में? 20 दिन में। ए 30 दिन में, बी 20 दिन में पूरा कर सकता। तो दोनों एक साथ उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता। अलग अलग करता है ना, तो ए करता है 30 दिन में, बी करता है 20 दिन में। बी कितने दिन में करता है? बी करता है 20 दिन में। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ दो तरीका से बताया जाएगा आपको सवाल। हाँ, ऐसा नहीं कि कहिएगा सर ये कौन तरीका आप बता रहे हैं। दो तरीका से बताया जाएगा, टेंशन काहे लेते हैं, पहले तो कॉन्सेप्ट तो बताने दीजिए। अलग अलग करता तो एक करता है 30 दिन में काम, बी करता है 20 दिन में काम। बोला अलग अलग करता तो एक कर रहा है 30 दिन में कोई काम और बी कर रहा है 20 दिन में। अगर दोनों एक साथ मिलकर करे ना तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ये आपसे सवाल पूछा है। तो आप 30 और 20 का ले लीजिए एलसीएम। 30 और 20 का एलसीएम कितने होगा? 60 होगा। 60 और 30 तीनों कितने होंगे? 60 और 20 या कितने होगा? 60। कोई दिक्कत नहीं, तो आप लिख दीजिए 60। अब करिए इस दोनों को जोड़ करके भागा लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि बोला है दोनों एक साथ काम करेगा तो काम कितने दिन में होगा। तो बताइए 12 पंचे 60, कितने दिन में काम होगा? 12 दिन में। कितने दिन में काम होगा? 12 दिन में। अब सवाल को समझाते हैं। एक बार तो समझा दिए कि ए कोई काम अकेला करता है तो 30 दिन में करता है और बी अकेला करता है तो 20 दिन में करता है। बोला कि ए अकेला करता है तो 30 दिन में करता है और बी अकेला करता है तो 20 दिन में करता है। जरा बताइए दोनों एक साथ मिलकर काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। यही आपको सवाल पूछ रहा है कि अगर दोनों साथ मिलकर काम करें ना तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो काम 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। बताइए दोनों साथ मिलकर करा तो कितने दिन में काम समाप्त हो गया? 12 दिन में। कहिएगा सर दूसरा तरीका नहीं है क्या? हाँ, दूसरा तरीका भी का है, आप टेंशन लेते हैं। तरीका तो ऊपर से लेकर नीचे तक तरीका ही खाली है, अब टेंशन काहे लेते हैं। क्या ये तरीका समझ में आया? हाँ, यहाँ पे बोल रहे होंगे ये क्या, तो दोनों का एलसीएम लिए हैं। 30 और 20 का एलसीएम लिए हैं तो 60 आया। 30 को 2 बार पढ़िएगा तो 60 होगा, 20 को 3 बार पढ़िएगा तो 60 होगा। आप बताइए काम है इतना, वर्क इतना है, 60 है या 60। आप बोला दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए। 3 और 2 को जोड़े हैं तब 5 आया और 5 से भाग 60 में लगाए तो 12 आया। क्या कोई दिक्कत? अब सवाल में जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, तो नहीं होगा। और हम सवाल बताए और सवाल में दिक्कत हो जाए तो फिर पढ़ाना बेकार है। हाँ, ये सवाल एसएससी में आया हुआ सवाल है। ये सवाल एसएससी में आया हुआ सवाल है और ये पहला टाइप भी था और ये सवाल
पहला टाइप का था, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 नंबर सवाल को तो हाँ ना पहले टाइप सवाल को एक तरीका और बताया जाए, एग्जाम हॉल में कैसे किया जाए सर, ये भी ना समस्या है। बोला ए तथा बी किसी काम को 30 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, दोनों एक साथ उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए अकेला काम करता है तो 30 दिन में करता है और बी अकेला करता है तो 20 दिन में करता है। जरा बताइए दोनों अगर एक साथ मिले जाए तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। यही आपसे सवाल पूछा है, तो सवाल पूछा है तो बना भी तो दीजिए। आप बोला 30 और लिख दीजिए, 30 और 20 को कर दीजिए गुना, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों को जोड़ करके भागा लगा दीजिए, और 30 20 कितने होगा, 50 होगा, 50। आप बताइए, आप 0 से 0 काट दिए और 5 से इसको काट दिए, कितने बार में, 6 बार में। बताइए 6 दूनी 12, यही आपके सवाल का जवाब आया। बताइए कितना आसान है, कितना आसान है, आसान है आसान। एक एक सवाल को इसी तरह उड़ाया जाएगा, एक भी सवाल को रुकने नहीं देंगे तो नहीं देंगे। एग्जाम हॉल में समय से पहले क्वेश्चन बना करके बैठ जाइएगा, चाहे आप एसएससी का दीजिए, चाहे एसएससी सीएचएल, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस एसएससी जीडी, चाहे एएलपी टेक्नीशियन, उसके बाद एनटीपीसी ग्रुप डी, कोई भी एग्जाम दे दीजिए, उस एग्जाम में सवाल को अब टाइम से पहले बना करके बैठ जाइएगा। ना सवाल बन जाए तो फिर बोल देना, कोई दिक्कत नहीं। एक बार बोला कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा, तो दोनों को गुना कर दीजिए और दोनों को जोड़ करके भागा लगा दीजिए, बस यही आपके सवाल का जवाब, कोई दिक्कत नहीं। 2 नंबर सवाल में आप आराम से बताइए, एक काम को 8 दिन में करता, कितने दिन में, 8 दिन में पूरा कर सकता है। जबकि ये थोड़ा मिट गया, जबकि बी उसी काम को कितने दिन में करता, बी करता है 6 दिन में पूरा कर सकता। बोला यदि ए और बी काम को एक साथ, यही तो है, एक साथ करे तो उस काम को कितने दिन में, यानी उसे कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। अब लीजिए, भाषा थोड़ा चेंज है, बाकी बात कुछ नहीं है, अब भाषा को तोड़ तोड़ के समझा देंगे। ए एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकता, जबकि बी उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता। बोला कि ए जो है ना किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, और बी जब आता है ना उस काम को करने के लिए तो बी 6 दिन में ही काम को पूरा कर देता। कितने दिन में, 6 दिन में बी पूरा कर देता। फिर बोला यदि ए और बी उस काम को एक साथ करे ना, सवाल बोला कि ए और बी अगर उस काम को एक साथ करे तो बताइए उसे कितने दिन में पूरा किया जा सकता है, उसे कितने दिन में पूरा किया जा सकता। तो अब नहीं उड़ा लीजिएगा, सवाल नहीं उड़ेगा। आप बताइए ए किसी काम को कर रहा 8 दिन में, कितने दिन में कर रहा, 8 दिन में, जबकि बी उस काम को कर रहा 6 दिन में, कितने दिन में, 6 दिन में। बताइए एलसीएम इसका 24 निकल करके नहीं आएगा, हाँ आएगा 24 आएगा, एलसीएम कितने आएगा 24। बताइए 8 तिया 24 और 6 चौके 24, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए 24 दोनों मिलकर, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 3 + 4 कितने होगा, बताइए 24 बटे कितना होगा, 7 होगा। आप 7 से भागा लगा दीजिए 24 में, और 24 में 7 से भागा लगाइए ना, तो इतना ही छोड़ दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं। लगाइए 7 तिया कितने होगा, 21 होगा, कितना होगा 3, कोई दिक्कत। अब तो भागा जाएगा, नहीं जाएगा, इस 3 को यहीं रहने दीजिए, उस 3 को ऊपर ले जाइए, उसको नीचे लाइए, यहाँ भी लगा सकते हैं। 7 तिया कितने होगा 21। अब बताइए 3 बचा ना, तो 3 को लिख दीजिए ऊपर और 7 नीचे में, तो नीचे, यही आपके सवाल का जवाब हुआ। तो 3.3/7 दिन, कितने, 3.3/7 दिन, यही आपके सवाल का जवाब हुआ। ये क्या हुआ, यही आपके सवाल का जवाब हुआ, 3.3/7 दिन। कोई दिक्कत नहीं, सवाल उड़ गया ना, उड़ गया। अब इस सवाल का भी दूसरा तरीका बताते हैं, क्या इस तरीका में कोई दिक्कत नहीं। बोला दोनों मिलकर एक साथ करे तो कितने दिन में पूरा किया जा सकता है, तो दोनों मिलकर करेगा। बताइए काम तो है 24, अब मिलकर करेगा तो 4 और 3 7 होगा, 7 से लगा दीजिए 24 में भागा, तो 3.3/7 नहीं आएगा, 7 या 3 24/7 होगा। चाहे इतना पर छोड़ दीजिए, चाहे आंसर में इतना पर दिया रहेगा तो इतना तक ले जाइए, इससे ज्यादा कहीं नहीं ले जाएगा, हाँ कोई दिक्कत। और ये सवाल देख लीजिए, BSRB में क्लर्क में पूछा गया 2000 ईस्वी में, BSRB क्लर्क 2000 ईस्वी में ये सवाल पूछा गया है। हाँ सवाल है, हाँ ये अभी पहला टाइप ही चल रहा है, ये पहला टाइप। अब दूसरा तरीका इसका भी है। बोला एक काम को 8 दिन में करता है तो लिख दीजिए 8 दिन में, अब बी करता है उसी काम को 6 दिन में, काम तो वही है ना। बताइए दोनों को जोड़ दीजिए, 8 कितना होगा 14। अब 2 से कटेगा 7 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, 8 तिया कितना हुआ 24/7, और इसको भागा अभी लगाए ना 3.3/7, यही आपके सवाल का जवाब। कहाँ समय लगा सवाल में, बताइए उड़ गया सवाल ना, उड़ गया ना। बताइए इससे फास्ट में और कोई आंसर दिया जा सकता है क्या, नहीं दिया जा सकता। अब बताइए इससे फास्ट अब कुछ नहीं हो सकता।
अब बिना पेन उठाए सवाल को बना दीजिएगा। बोला कि ए करता है 8 दिन में, बी करता है 6 दिन में, यदि ए और बी उस काम को एक साथ करे तो उसे कितने दिन में समाप्त किया जा सकता है? 8 गुना 6 कर दीजिएगा और 8 6 को जोड़ दीजिएगा, अब भागा लगा दीजिएगा। गुना करके ऊपर लिख दीजिए, जोड़ करके नीचे लिख दीजिए, यानी भागा लगा दीजिएगा। सवाल समझ में आया? हाँ, आएगा नहीं सवाल समझ में, हो सकता है सवाल समझ में ना आए। ये कैसे हो जाएगा कि हम समझाएं और सवाल ना समझ में आए? अब देख लीजिए 3 नंबर सवाल। ए एक काम को 5 दिन में खत्म कर सकता है और बी उसी काम को 10 दिन में खत्म कर सकता है। तब फिर बोला ए करता है 5 दिन में, कौन? ए। और बी जो है ना उसी, यहां पकड़िए, उसी काम को 10 दिन में, कितने दिन में? 10 दिन में समाप्त करता। तब बोल रहा क्या? दोनों, हाँ, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में, यानी कितने दिन में समाप्त कर देंगे। हाँ, ए करता है काम को तो कितने दिन में करता? ए करता है तो 5 दिन में, अब बी करता है 10 दिन में। तो बोला अगर दोनों एक साथ मिल जाए तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? यही आपका सवाल आपसे पूछ रहा है कि ए अकेला कर रहा कोई काम तो 5 दिन में करता और बी अकेला काम कर रहा तो वो 10 दिन में करता। तो जरा बताइए ना, अगर दोनों एक साथ मिल जाए तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? कोई दिक्कत है? कहां से दिक्कत है? ए कितने दिन में करता? ए करता है 5 दिन में, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला और बी उसी काम को, कोई दूसरा और काम नहीं है, यानी जो काम को ए करता है 5 दिन में उसी काम को बी करता है 10 दिन में। बी क्या करता है? बी करता है 10 दिन में। बी कितने दिन में करता है? बी करता 10 दिन में। दोनों का ले लीजिए एलसीएम, तो कितना है एलसीएम? 10 आएगा और 10 आएगा, 5 दूना कितना होगा? 10, 10 से कम क्या होगा? 10, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए 10 आप दोनों को जोड़ दीजिए, 2 1 कितना होगा? लिख देते हैं। अब तो ये 10 बटे कितना होगा? 3 होगा। अब 3 से जरा भागा लगा दीजिए ना, तो 3 से भागा लगा दीजिए, 3 पूर्णांक 1 बटे 3, यही आपके सवाल का जवाब आया। 3 3 9 1 10, 10 बटे 3 होगा। कहाँ दिक्कत है सवाल में? कहाँ दिक्कत है? बन गया ना। अगर दोनों मिलकर काम करेगा तो 3 पूर्णांक 1 बटे 3 दिन में काम को क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। और ये सवाल आरआरबी मुंबई 1995 में आया हुआ सवाल है। ये सवाल जो है ना आरआरबी में आया हुआ सवाल है, 1995 में ये सवाल आया है आरआरबी मुंबई में, कोई दिक्कत नहीं। और सवाल देख लीजिए कितना तूफान की तरह बन रहा। अब इससे आसान और कुछ हो सकता है? नहीं होगा। आज स्टार्टिंग हुआ है टाइम वर्क, ना समझ लीजिएगा सर यही सवाल लेकर के आए हैं। तो स्टार्टिंग वाला क्लास में कौन सवाल लेकर के आया जाएगा? आप ही बताइए। ये तो पहला टाइप है, अब नीचे गिरिए ना, दूसरा टाइप स्टार्ट हो चुका है। हाँ, नीचे गिरिए, टाइप पता चल जाएगा। हाँ, सवाल रुक जाए। अब देख लीजिए इसको दूसरा तरीका से कैसे बनाइएगा। ए करता है 5 दिन में तो लिख दीजिए 5, और बी करता 10 दिन में तो लिख दीजिए। दोनों को गुना करिए और दोनों को बोला दोनों एक साथ उस काम को, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो बताइए 10 और 5 को जोड़ दीजिए 15 होगा ना, 5 से कटेगा 3 बार में, तब पर भी तो वही आया 10 बटे 3, और भागा दीजिएगा तो 3 पूर्णांक 1 बटे 3, यही आपके सवाल का जवाब। कहां समय लगा? दोनों तरीका से बन गया सवाल ना, दोनों तरीका से सवाल बन गया कि ए किसी एक काम को 5 दिन में समाप्त करता, बी उसी काम को 10 दिन में खत्म करता। ए खत्म करता 5 दिन में, बी खत्म करता 10 दिन में। बोला कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म कर सकता है? बताइए, ए करता 5 दिन में, बी करता है 10 दिन में खत्म। तो 5 और 10 को गुना कर दिए, दोनों मिलकर, काम एक ही है, काम कोनो दूसरा नहीं है, एक ही। जो काम को ए करता है 5 दिन में खत्म, उसी काम को बी करता है 10 दिन में खत्म। तो बोला जरा बताइए ना, दोनों अगर एक साथ मिले जाए तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? यही आपका सवाल पूछ रहा आपसे, कोई दिक्कत? और यही बोला 3 पूर्णांक 1 बटे 3 दिन में दोनों मिल जाएगा तो काम समाप्त हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। तो अब पहला टाइप आपका खत्म। अब टाइप शुरू हुआ दूसरा, देख लीजिए ना। हाँ, लेवल थोड़ा ऊपर उठा वहां से। और ये 4 नंबर का सवाल सीपीओ में पूछा गया 2003 में। अब बोला ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 24, 6 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में? 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर उस काम को पूरा करेंगे। तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ये तो सवाल गलत लग रहा है। बोला कि तीनों एक साथ मिलकर उस काम को पूरा करना, गलत नहीं है, सवाल सही है। भाषा थोड़ा टेढ़ा है, सवाल सही है। बोला कि ए, बी और सी एक काम को 24, 6, 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर उस काम को पूरा करेंगे। भाषा गलत नहीं है, थोड़ा टेढ़ा है भाषा, और कुछ नहीं है, सवाल उड़ जाएगा। बोला ए जो है ना, एक काम को 24 दिन में करता और बी उस काम को 6 दिन में करता। जरा बताइए, सी उस काम को 12 दिन में करता। बोला अगर तीनों एक साथ मिल जाएगा तो जरा बताइए ना, उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? तीनों मिल जाएगा तो बोला कि काम एक ही है,
काम एक ही है। ए करता है उस काम को 24 दिन में और बी करता है उस काम को 6 दिन में और सी करता है उसी काम को 12 दिन में। जरा बताइए, तीनों अलग अलग करता है तो ए करता 24 दिन में, बी करता 6 दिन में, सी करता 12 दिन में। जरा बताइए, अगर तीनों एक साथ मिल जाए तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? अगर तीनों एक साथ मिल जाएगा तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? यही आपसे सवाल पूछ रहा, तो उड़ा दीजिए ना सवाल को, उड़ जाएगा सवाल। ए कितने दिन में कर रहा? ए कर रहा काम कितने दिन में? 24 दिन में। ए काम कर रहा 24 दिन में और बी काम कर रहा 6 दिन में, सी काम कर रहा 12 दिन में। यानी बी कितने दिन में करता? बी करता 6 दिन में और सी कितने दिन में करता? 12 दिन में। और तीनों का ले लीजिए एलसीएम। आप बताइए एलसीएम कितने निकल कर आएगा? 24 आएगा। 24 से कम 24, 6 चौके 24 और 12 दूना 24। कोई दिक्कत नहीं। अब बोला कि ए करता 24, बी करता 6, सी करता 12 दिन में पूरा कर सकते हैं और तीनों एक साथ मिलकर उस काम को पूरा करेंगे। यानी तीनों एक साथ मिल जाएगा तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो एलसीएम आया 24 और तीनों को जोड़ दीजिए ना। 1 + 4 अब +2 है तो लिख दीजिए +2, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देख लीजिए 24 में कितना? 5 2 7, 5 2 कितने आएगा? 7 आ गया ना? आ गया। अब बताइए 5 2 7, अभी भागा लगाए थे। हाँ, भागा लगाइए तो कितना आंसर आता है बताइए? 7 तिया कितना होगा? 21, 3 बटा कितना आएगा? 7 आएगा। 7 21 3 24। यही आपके सवाल का जवाब होगा। इतना पर भी छोड़ सकते हैं। अगर ऑप्शन में इतना ना दिखे तो फिर इतना पर पहुंचना पड़ेगा। अगर ऑप्शन में ऐसा ना दिखे तो इतना पर पहुंचना पड़ेगा, तभी आपके सवाल का जवाब आएगा। तो बताइए कितना या 3.3/7। यानी तीनों उस काम को एक साथ मिलकर करे तो 3.3/7 दिन में काम को समाप्त कर देगा। कितने दिन में? 3.3/7 दिन में आपके काम को जो है ना वो तीनों मिलकर के समाप्त कर देगा। बस कहाँ दिक्कत है सवाल में? है दिक्कत नहीं। ये सवाल सीपीओ 2003 में आया है। सीपीओ में पूछा गया ये सवाल है और देख लीजिए सीपीओ में आया, लेकिन इसका सॉल्यूशन देखिए कितना आसान वाला बताए थे कि दिमाग हिलना शुरू हो जाएगा। बोलिएगा इतना आसान भी हो सकता? हाँ, इतना आसान होगा ना, क्यों नहीं, आराम से होगा। यहाँ पर मिट गया था। बोला ए बी और सी एक काम को 12 15 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, पूरा काम को कर सकते हैं। अब बोला कि तीनों मिलकर पूरा काम कितने समय में समाप्त करेंगे? यानी कितने समय में करेंगे, कितने समय में काम करेंगे तीनों मिलकर? बोला कि ए बी सी एक काम को 12 15 20 दिन में पूरा काम कर सकते हैं। यानी ए करता है तो 12 दिन में करता और बी करता है तो 15 दिन में करता और सी करता है तो 20 दिन में पूरा काम कर सकते हैं। तीनों मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे? यानी तीनों मिलकर जो है ना पूरा काम कितने समय में करेंगे? जब ए करता अकेला तो 12 दिन में करता है और बी करता अकेला तो 15 दिन में करता उसी काम को, सी करता तो 20 दिन में पूरा काम कर सकते हैं। तो जरा बताइए ना, अगर तीनों मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे? यानी तीनों मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे? सवाल समझ में आया या नहीं आया? सवाल समझ में आ गया होगा। अब जरा बताइए ए कितने दिन में करता? ए करता है 12 दिन में और बी करता है कितने दिन में? बी करता है 15 दिन में और सी करता है 20 दिन में। अब तीनों का ले लीजिए एलसीएम कितना आएगा? तीनों का एलसीएम 60 आएगा। कहिएगा सर एलसीएम आप कैसे ले लेते हैं 60? जरा बताइए तो। देख लीजिए इसका ट्रिक। 12 है, फिर 15 है और उसके बाद फिर क्या है? 20 है तो 20 लिख दिए। और इसका एलसीएम लेने का ट्रिक आप भी सीख लीजिए। देख लीजिए इस तीनों में सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा 20 है तो 20 को पकड़िए पहले। बताइए पीछे वाला अगर दोनों उसको काट देगा तो एलसीएम आपका 20 ही आ जाएगा। अगर पीछे वाला दोनों ना काटे ना तो फिर एलसीएम आपका वो नहीं आएगा। अब करिए क्या, 20 को तो काटेगा नहीं काटेगा। 20 का दुगुना कर दीजिए तब पर भी ये दोनों नहीं काटेगा। 20 का तिगुना कर दीजिए तब 20 दिया कितना होगा? 60। और 60 को 12 भी काटेगा, 15 भी काटेगा, 20 भी काटेगा। यही आपका एलसीएम आया, कोई दिक्कत नहीं। यही आपका एलसीएम आ गया। आप बताइए 12 पंचे कितने होंगे? 60। अब 15 चौके कितने होंगे? 60। 20 दिया कितने होंगे? 60। बोला तीनों मिलकर, यानी तीनों मिलकर काम कितना है? 60। अब तीनों को मिलाइए ना तब लिख दीजिए, मिला देते एक बार। 5 + 4 + 2 नहीं है 3 है। आप बताइए कितना होगा? 60। 5 4 9 3 कितना होगा? 12। बताइए काट दीजिएगा तब 5 ही ना आएगा। यही आपके सवाल का जवाब हुआ। यही आपके सवाल का क्या हुआ? जवाब। अब यहीं पर आपका क्लास समाप्त होता है, यानी यहीं पर आपका
क्वेश्चन समाप्त होता। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मुखिया यादव फेसबुक पेज को फॉलो करिए। इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।